अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फूड मेन्यू विद आयशा। आज आपके साथ बहुत ही रमज़ान स्पेशल में माश की दाल के बड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इतने मज़ेदार और इतने डिलीशियस बनते हैं और बनाने में तो इतने ही आसान है कि अगर आप पहली अटैम्प्ट में भी इनको बनाएंगी तो बहुत ही अच्छे मुंह में घुल जाने वाले ये मज़ेदार से भले आपके बनेंगे। इसके अंदर ना तो हम कोई बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई बेकिंग पाउडर, फिर भी इसके बावजूद ये बहुत ही नरम नरम से और मज़ेदार से बनते हैं। तो अगर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बगैर किसी चीज़ के डाले ये बिल्कुल फूले फूले से बड़े जालीदार और नरम से बनते हैं। आप इन्हें फ्रीज करके भी रख सकती हैं, जब आपका दिल करे आप उसको निकालें और इसको इस्तेमाल भी कर सकती हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट अज्जा के साथ ये आसानी से बन जाती है। तो एक बाउल के अंदर हम 1 कप माश की दाल ले लेंगे। माश की दाल को आप पहले साफ़ कर लें, फिर उसके अंदर पानी डाल दें, पानी से एक दफ़ा वॉश कर लें और फिर दूसरा पानी डालकर इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए भिगो के रख दें। यहाँ पे आपने इसको टाइम ज़रूर देना है ताकि हमारी माश की जो दाल है वो अच्छे से फूल जाए। मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे का टाइम दिया था। फिर यहाँ पे हमारी माश की दाल अच्छी सी फूल चुकी है और इसका दाना भी काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। फिर हम उसको अपने जूसर ब्लेंडर के अंदर डालेंगे अच्छी तरह से। इसका पहले से जो पानी है वो हम निकाल देंगे और उसके बाद इसके अंदर तकरीबन आधा कप, सिर्फ आधा कप इसके अंदर पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त हमने थोड़ा थोड़ा वक्फा देना है और साथ साथ मिक्स भी करते रहना है ताकि हमारी मशीन के ऊपर प्रेशर ना आए और हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें दाल बिल्कुल स्मूथ सी हो गई है और हाथ में बिल्कुल भी दाना सा महसूस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसको फेंटना है। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। फेंटने से क्या होगा कि जो हमारा दाल का मिक्सचर है इसके अंदर थोड़ी सी हवा भर जाएगी और ये हमें फिर कोई भी ऐसी कोई चीज़ जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए कि मैंने इसको 10 मिनट तक अच्छे से फेंटा है और आपको इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होगा और इसके अंदर हवा सी भी भर सी गई है। तो इसको चेक करने का तरीका है कि आप 1 कटोरी पानी लें, उसके अंदर थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर जो मिक्सचर है वो इसके अंदर डालें और अब जब आप देखें कि ये जो मिक्सचर है ये बैठा नहीं है, ये ऊपर तैरने लगा है, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ नीचे की तरफ, फिर भी ये ऊपर की तरफ फूल कर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर जो है ये बिल्कुल रेडी है। तो बस अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून के बराबर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अजवाइन। अजवाइन जो है ये बादीपन, जो दालों का जो बादीपन होता है, जो गैस वगैरह करते हैं उसको दूर करता है। तो बस फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो बस देखें कितने थोड़े से अज्जा के साथ हम अपना ये मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो उसके बाद आप एक फ्राई पैन लें, कढ़ाई नहीं यूज़ करनी, फ्राई पैन ही लेना है ताकि हमारे सीधे सीधे से भल्ले बने। तो उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे और भल्लों को डालते जाएंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और ये देखें कि जैसे मैं डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा बुलबुले से नहीं बन रहे, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए और हमने इसको इतनी देर कुक करना है कि जो भल्ले हैं इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। ये देखें आप फ्राई होते हुए भी महसूस कर रहे होंगे कि भल्ले के ऊपर कितना जाली जालीदार सा टेक्सचर आ गया है और ये कितने फूले फूले ऊपर से क्रिस्पी और मज़ेदार से लग रहे हैं। तो आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इनके ऊपर अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो टाइम देख लें, फिर उसके बाद ये देखें ये हमारे भल्ले बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। अच्छा, इस मकाम पे आपने जब इसको फ्रीज़ करना हो तो यहीं से भल्ले आप ठंडे करके इसको किसी भी पॉलीथीन बैग या बॉक्स के अंदर आप स्टोर करके फ्रीज़र में रख दें। जब आपने इसको निकालना हो आप इसको 5 मिनट पहले निकाल लें और इसको पानी के अंदर डिप करके रख दें। जो भल्ले हैं वो खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे और इनकी बर्फ़ भी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी जो इनके दरमियान में होगी। तो जिस टाइम आपने सर्व करने हो उस टाइम आप इन भल्लों को पानी के अंदर भिगो के रख दें तकरीबन 10 मिनट तक। तो यहाँ पे मैंने अपने भल्लों को भिगो के रख लिया है और बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं।
अब जब अफ्तारी का टाइम हुआ है तो इस तरह मैंने भल्ले निकाल लिए हैं और भल्लों को हल्का हल्का हाथ से प्रेस करते हुए जाना है और सारे भल्लों को हमने निकाल लेना है। यहाँ पे मैं पहले एक प्लेट लूँगी, यानी कि मैं 4 भल्ले इस्तेमाल करूँगी और फिर मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह हल्के हल्के हाथ से आपने पानी जो है वो निकालते जाना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है इसी के साथ ही, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी न्यू रेसिपीज़ हर तरह की मिलती रहें। तो यहाँ पे हमारे भल्ले रेडी हैं। अब हम इसको सर्विंग देखते हैं कि इसको किस तरह हमें सर्व किया जाए। तो इसके ऊपर आपने प्लेन दही के अंदर कुछ शामिल नहीं करना। मैंने सिर्फ और सिर्फ दही को फेंट लिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून सिर्फ नमक डाला है, वो इसके ऊपर शामिल करना है। दही थोड़ा सा ज़्यादा जाता है तो ये इसे आपने अच्छे से कवर कर लेना है। फिर उसके ऊपर आप डालें हरी चटनी। हरी चटनी के अंदर मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है और साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा और नमक डाला था। तो ये हमारी हरी चटनी भी बिल्कुल रेडी है। तो वो इसके ऊपर आप डाल दें, बड़ी जायकेदार और मज़ेदार सी। हरी चटनी डालने के बाद इसके ऊपर हम खट्टी मीठी सी इमली और आलू बुखारे की चटनी के इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये चटनी, इस चटनी का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इससे पहले वाली भी ये मेरी इसके अंदर प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। ऊपर से आप जो है चाट मसाले को स्प्रिंकल करें। तो ये देखें, ये हमारे मज़ेदार से जो माश की दाल के भल्ले हैं बहुत रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। बहुत हेल्दी मज़ेदार से भल्ले बन के रेडी होते हैं। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। तो ज़बरदस्त से कोई इसके अंदर घुटली नहीं बनती, बहुत ही यमी से, हेल्दी से, साफ़ सुथरे घर के बने हुए इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।